27 अप्रैल 2025 को हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सारण थाने में एक बूढ़ी महिला पहुंचती है और वह पुलिस वालों को बताती है कि जो मेरा नाती जितेंद्र है उसने अपने लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी है और उसका कहना है कि उसने उसकी हत्या करके अपने जो किराए के कमरे में रहता है उसी के अंदर बेड में रखी हुई है। अब पुलिस वाले जैसे ही इस बूढ़ी महिला की यह बात सुनते हैं तो पुलिस वाले तुरंत एक्शन में आते हैं और उस बूढ़ी महिला को लेकर तुरंत उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बूढ़ी महिला बताती है। अब पुलिस वाले जैसे ही जितेंद्र के किराए वाले घर पर पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचकर जब वह उसके किराए के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाने की कोशिश करता है तो उन्हें इतनी गंदी स्मेल आती है, दुर्गंध आती है कि उन्हें उल्टी तक होने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन पुलिस वाले जैसे तैसे करके अपने मुंह पर कपड़ा लगाते हैं और जितेंद्र के कमरे के अंदर एंटर होते हैं और एंटर होने के बाद जैसे ही उस कमरे में रखे बेड का ऊपर का ढक्कन खोला जाता है तो उसके अंदर का दृश्य देखकर पुलिस वालों के होश फाख्ता हो जाते हैं। बिकॉज उस बेड के अंदर एक महिला का शव रखा होता है और उस शव के ऊपर काफी ज्यादा कीड़े चल रहे होते हैं और वह जो शव होता है वह अब सड़ चुका होता है। अब पुलिस वाले इस शव को अपने कब्जे में लेते हैं और इस महिला की शिनाख्त करते हैं तो पुलिस वालों को पता चलता है कि यह महिला इस महिला का नाम सोनिया है और इसकी उम्र 45 साल है और यह फरीदाबाद की ही रहने वाली है और इसका एक 19 साल का बेटा हर्ष है जो पिछले हफ्ते मुंबई में किसी काम के लिए गया हुआ था। अब पुलिस वाले जब इस सोनिया की लाश को तो अपने कब्जे में लेते हैं, इसके बाद उस बूढ़ी महिला के बताए जो कि उसका नाती जितेंद्र होता है, उसके बारे में डिटेल लेते हैं तो वह बूढ़ी अम्मा बताती है कि जो मेरा नाती जितेंद्र है, उसकी बचपन में ही माँ गुजर गई थी और उसके बाद हमने ही उसका पालन-पोषण किया था और पालन-पोषण करने के बाद उसकी शादी कर दी थी। शादी करने के बाद उसके 2 बच्चे होते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है लेकिन उसकी भी पत्नी का जो है किसी कारणवश देहांत हो जाता है और उसके कारण जो मेरा नाती जितेंद्र होता है वह किसी से बात नहीं करता, उखड़ा-उखड़ा रहता और अलग रहने लगता है। जिसके कारण उसकी जो मुलाकात थी वह सोनिया से हो जाती है। यहाँ पर जो जितेंद्र का दूसरा नाम होता है वह बॉबी होता है और जितेंद्र को कुछ लोग जो आस-पास के पड़ोसी होते हैं वह बॉबी कहकर भी बुलाया करते थे। और जब जितेंद्र और बॉबी की सोनिया से मुलाकात होती है तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोनों लिव इन रिलेशन में रहेंगे। यहाँ पर सोनिया पहले से ही शादीशुदा थी और उसका एक लड़का हर्ष था और ये तीनों ही जो जितेंद्र होता है और जो सोनिया होती है और जो हर्ष होता है यह एक किराए के कमरे पर रहने लगते हैं और इन्हें रहते-रहते जो है काफ़ी साल बीत जाते हैं। लेकिन इस दरमियान जो सोनिया और जो जितेंद्र होते हैं इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े भी होते हैं। ये दोनों एक-दूसरे को मनाते भी और एक-दूसरे के लिए साथ रहते भी और साथ रहने के साथ-साथ अक्सर इन दोनों के बीच जो थी अक्सर बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती थी और लड़ाई के चलते ही ये दोनों जो है एक-दूसरे के साथ मारपीट भी करते थे और इस बात की जानकारी उनके आस-पास के रहने वाले पड़ोसियों ने दी है। और पड़ोसियों का ये भी कहना है कि जितेंद्र ने एक बार अपने किराए के उस कमरे में आग भी लगा ली थी लेकिन वो तो समय रहते उस आग को बुझा दिया गया था और ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई थी, ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ था जिससे कि कोई हानि ज़्यादा क्षति पहुँच पाती। अब पुलिस वाले इस जितेंद्र नाम के व्यक्ति की तलाश शुरू करते हैं और जितेंद्र को पुलिस वाले जल्द पकड़ भी लेते हैं और पकड़ने के बाद जितेंद्र से पूछा जाता है कि तुमने अपने लिव इन पार्टनर सोनिया की हत्या क्यों की है? तो यहाँ पर जितेंद्र बताता है कि जो मेरी लिव इन पार्टनर सोनिया थी, वह मुझसे आए दिन लड़ाई झगड़ा करती थी और लड़ाई झगड़े के चलते हम दोनों के बीच मारपीट भी होती थी और इसी से तंग आकर मैंने उसी की चुनरी से जो है उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद मैंने उसके शव को उसी कमरे में जो बेड रखा हुआ था उसके अंदर रख दिया। चूँकि जो सोनिया थी जो उसका बेटा हर्ष था वह किसी काम से मुंबई गया हुआ था, तो ये घर पर भी कोई नहीं था तो इसी कारण मैंने सोनिया के शव को छुपाने के लिए उसका शव बेड के अंदर ही रख दिया था। अब दोस्तों पुलिस वालों को जब आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं तो वह बताते हैं कि इसके जो जितेंद्र उर्फ बॉबी था और जो सोनिया का कमरा था उसके कमरे से काफी ज्यादा दुर्गंध आ रही होती है और दुर्गंध आने के चलते ही जो जितेंद्र होता है वह अपने कमरे में धूप बत्ती अगरबत्ती वगैरह भी लगाता है लेकिन जो दुर्गंध एक डेड बॉडी के सड़ने की होती है वह इन चीजों से कहाँ रुकने वाली थी और जो बॉबी के कमरे जो बॉबी का किराए का कमरा था उसी के ऊपर जो दूसरा व्यक्ति किराए पर रहता था वह एक दिन
मकान मालिक के पास कॉल करता है और बताता है कि जो जितेंद्र का कमरा है उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा दुर्गंध आ रही है, कृपया तुम उससे बोल दो कि वह अपने कमरे को चेक करे। और यहाँ पर जो मकान मालिक होता है वह जितेंद्र के पास कॉल करके कहता है कि देखो तुम्हारे ऊपर वाले जो किराएदार हैं वह कह रहे हैं कि तुम्हारे कमरे से काफ़ी ज़्यादा दुर्गंध आ रही है। तो यहाँ पर जितेंद्र कहता है कि देखो मैं अपने कमरे में देख रहा हूँ शायद कोई चूहा मर गया होगा या कोई बिल्ली वगैरह मर गई होगी और मैं जल्द ही तुम्हें इस बात की सूचना दे दूँगा। लेकिन जितेंद्र यहाँ पर जो है जब अपने मकान मालिक की यह बात सुनता है तो उसे लगता है कि अब उसका जो कत्ल करने का जो अब यहाँ पर जितेंद्र को लगता है कि जो उसका राज है वह अब खुलने वाला है। तो यहाँ पर जो जितेंद्र होता है वह अपनी नानी के घर जाता है और अपनी नानी के घर पहुँचकर अपनी नानी से कहता है कि मैंने अपने लिव इन पार्टनर सोनिया की हत्या कर दी है और अब मैं सारण पुलिस स्टेशन में मैं खुद को अरेस्ट करवाने के लिए जा रहा हूँ, सरेंडर करने के लिए जा रहा हूँ। और ऐसा कहकर वह अपनी नानी के घर से निकल जाता है। लेकिन उसके पीछे-पीछे उसकी नानी भी पहुँच जाती है और उसकी नानी जब सारण पुलिस स्टेशन में पहुँचती है तो वह देखती है कि उसका नाती जितेंद्र पुलिस स्टेशन में नहीं है। अब जो जितेंद्र की नानी होती है वह पुलिस वालों को सब कुछ ऐसे ही बताती है जैसे उसे जितेंद्र ने बताया था और पुलिस वाले इस जितेंद्र की नानी की बात सुनकर तुरंत उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर सोने की लाश होती है और उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और जितेंद्र भी अब पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस वाले उस पर संबंधित धाराओं में कार्रवाई कर रहे हैं और उसे जल्द ही कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। लेकिन दोस्तों एक महिला, एक पुरुष जो है एक दूसरे के भरोसे पर बिना शादी के साथ में रहते हैं और एक दिन वही पुरुष जो उस महिला के साथ रहता था वह उस महिला की हत्या करता है और कमरे में ही रखे बेड के अंदर उसकी लाश को रख देता है और उसी बेड के ऊपर 4 दिन तक सोता है और सोने के साथ-साथ वहीं पर खाना भी बनाता है, खाना भी खाता है। और जब इस बात की इस डेड बॉडी की दुर्गंध आस-पास के पड़ोसियों को जाने लगती है, तो तब इस बात का खुलासा होता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना या दुःख पहुँचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।